हरियाणा में जहाँ पर भी जाता हूँ अमीश भाई, जहाँ भी करनाल में गया, जहाँ पर भी जाता हूँ, हिसार में गया, आज मैं गुरुग्राम में हूँ, एक ही नारा पूरे हरियाणा में लगता है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। सब पूरे हरियाणा में ये नारा लग रहा है। तो इनको रहने दीजिए, खुश रहिए अजय भाई। 8 अक्टूबर तक आप भी खुश रहिए, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, और अमीश जी भी यहीं पर है। 8 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे, आप मुझे बधाई दे देना। जवाब नहीं दिया आपने मेरा। 15 साल में एक भी स्टेट का नाम बता दीजिए जहां सरकार रिपीट हुई हो। मैं मानता हूं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? मैं मानता हूं नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा कांग्रेस जीत रही है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बहुत कारण है उसके। क्यों नहीं हुआ? बहुत कारण है, वो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हरियाणा भाजपा हार रही है। हरियाणा भाजपा रिपीट नहीं करेगी। आप लोग जिस तरह भ्रष्टाचार ठीक है, ओके, मैं सत्यप्रकाश को लेकर आता हूं। सत्यप्रकाश और फराज को लेकर आता हूं। सत्यप्रकाश, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार एक विषय है और बार बार राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैला रही है, बीजेपी नफरत फैला रही है? अब तो हिमाचल में उनकी सरकार कह रही है कि जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, उनकी सरकार भी वही कर रही है। योगी जी के मॉडल को हिमाचल फॉलो कर रहा है। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान सामने आया है, इस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन वो जरूरत है। अगर प्रशासन चलाने में, समाज में एक पारदर्शिता स्थापित करने में किसी भी सरकार की कोई जरूरत है तो वो उसको करेगी। योगी जी ने किया, अब हिमाचल को जरूरत लग रहा कर रहा है। एक प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा, तहसीन भाई बार बार कह रहे इतनी इतनी सीटें जीतेंगे। तहसीन भाई एक बात बताइए, इसमें दलित कितना है? ये दलित वाला मामला कहां आप नीचे दबा देते हैं? हरियाणा में दलितों को दबाने की कोशिश कांग्रेस क्यों कर रही है? इसका कोई जवाब कांग्रेस देगी। दूसरा, जो हिमाचल का आपका आर्थिक विकास का जो गणित है, मॉडल है भ्रष्टाचार का, फ्री का जो मॉडल है, वो हरियाणा में आप थोपने की कोशिश करेंगे। हिमाचल आपका आर्थिक रूप से क्या स्थिति है पता है? केंद्र सरकार को सैलरी भी नहीं दे पा रही, केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ रही। उधर हरियाणा नहीं जाना चाहता। वो क्या एक दोहा है ना, बापू बेटी की सरकार अब बनाई नहीं, कांग्रेस कभी दोबारा आई नहीं। आप तहसीन भाई, मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन आप थोड़ी जनता की तरफ बैठकर देखिए कि जनता आपकी तरफ बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। तो आप कहां जीत के आने वाले? अजय आलोक भाई ने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी डमरू आप बजा रहे थे, गिरे चारों चित। एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा अभी कि बहुत मजबूत है, वहां नोटा के आसपास है, शायद उससे गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि उसको दिल्ली में सीट नहीं देना था कांग्रेस को। तो इनकी खटपट झटपट लटपट, और एक चीज भूल गए, एक के साथ एक बोतल फ्री भी दिया था। वो कुलदीप जी भूल जाते हैं, सारे फ्री बताते हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री दिया थे, कुलदीप जी भूल जाते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पिच किया है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। कुलदीप भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। वो करते थे भ्रष्टाचार, जमीन कारोबार सब बेल पर है, ईडी ने जांच की। और तहसीन भाई को तो ज्यादा पता होगा। आपने तो कुर्सी भी एक अलग लगा रखी है। भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते हैं, उसको अगले दिन पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं अजीत पवार उनको। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा उसको वाटर स्कैम बाज का घोटालेबाज कहते हैं, उसको पार्टी भी ज्वाइन करा लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी को वहां बंगाल में लीडर ऑपोजिशन बना देते हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी तो आज भाजपा में शामिल हो गए, सारे भ्रष्टाचारी उनकी वॉशिंग मशीन में ढाल लिए। तो प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, पिंजरे का तोता किसको कहा? वो पिंजरे के तोते का मालिक कौन है? पिंजरे का वो सीबीआई ने कहा अमित शाह जी को। अरे तुमने 2 साल जेल में रखा आम आदमी पार्टी के नेताओं को, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको? पिंजरे का तोता सीबीआई को कहा। उस तोते का मालिक कौन है? उस पिंजरे का मालिक कौन है? उस पिंजरे का मालिक है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो देश की विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए जेल में डालने का काम करते हैं लोगों को। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है, ना टूटने वाले ना झुकने वाले हैं। ये बात समझ लीजिएगा मेरी। और अभी जो आपके चैनल में तहसीन भाई बोल रहे थे, मैं उनको भी बता दूं, अब तो तहसीन भाई ने इतनी सारी बातें यहाँ कर दी हैं, अब तो कम से कम मेरे कांग्रेस पार्टी इनको औपचारिक तौर से प्रवक्ता घोषित कर देनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो बनना नहीं चाह रहे औपचारिक तौर पे। ओके, अजय आलोक। वो वैसे तो देखिए सबसे नहीं अमीश भाई, एक सेकंड। अजय आलोक आवाज। अजय आलोक, अब तो आतिशी जी के बगल में भी एक खाली कुर्सी पड़ी है। उसी पे आ रहा था। ये कपटीवाल की इतनी बड़ी कपटी पापी पार्टी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां पे 2 जेल रिटर्न अपने आप को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं,
एक जो डमी मुख्यमंत्री है, अरे जिसको खुद अडानी डमी के मुख्यमंत्री दलाल ये लोग हो। खुद कहते हैं, महिला अडानी को, के दलाल और हो। उसको तुम्हारे बोलते मोदी हैं कि तो मैं अडानी भरत हो कुर्सी पकड़ के लगा के गए, चलते और हैं। चौथे मंत्री अहलावत पूरी जो है सरकार वो अडानी अपने आप की को दलाली में हनुमान लगी हुई बनाते है। हैं। पूरे रामायण का मजाक पूरी बना दिया इन सरकार लोगों ने। अडानी की दलाली में ये लगे इतने हुए बड़े हैं। एक एक इतने करके बड़े आपके चोर बीच में हैं, अजय जिनके आलोक बारे में नहीं खैर बोले, बात अजय करना आलोक को बेकार अपना है। टाइम मिलना चाहिए। सरकार अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी की अडानी की ये दलाली में लगी हुई है। एक खबर है, अडानी से यारी और एक देश खबर से है। गद्दारी कर अरे रहे एक हो। मिनट यार, एक मिनट अजय रुकिए आलोक ना। समझ लो। अरे भाई शांत रहो ना, तुम्हारा आपका हिसाब होगा, बाद में होगा। अभी दिल्ली में जब साफ हो जाओगे ना तब पता चलेगा। अभी रुकिए, अभी आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बोल दिया जितना बोला ना कि आप दिल्ली लोग में- रामायण को भी नहीं छोड़ते दिल्ली हो। में तो इतने भारतीय बड़े जनता कपटी पार्टी को कपटी हो 0 आप सीट लोग। मिलेगी, 0। ये ट्रिब्यून का एक खबर, 0 सीट, एक 0 ट्रिब्यून सीट। का, ट्रिब्यून की एक खबर है, अमित भाई ट्रिब्यून की खबर है। कांग्रेस का विधायक है मम्मन खान, वो खुलेआम मंच से बोल रहा है, विल अवेंज नू राइट्स, नू दंगों का बदला लेंगे, सारे हिंदुओं को मेवात छोड़ना पड़ेगा। इसका समर्थन करेंगे तहसीन भाई? क्या यही देश को एक आगे का दिखाना है क्या, कि हम जब जब सरकार में आएंगे तो किसको किसको भगाएंगे? और आपको क्या लगता है कि ये चीज सुनकर हरियाणा की जनता या देश की जनता इसको बहुत लाइटली लेने जा रही है? इस पे कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, सब कांग्रेसी चुप हो गए हैं। खुलेआम उसने धमकी दी है कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार ठीक है बनेगी, ठीक है। हम अब मैं दंगों का कुलदीप बदला कुमार को लेंगे, मौका दे रहा हूं। हिंदुओं को कुलदीप मेवात कुमार छोड़ अपनी के बात जाना रखना पड़ेगा। चाहते हैं। कुलदीप कुमार, ये मैं कुछ मतलब कहना चाहता हूं। अचानक केजरीवाल जी राम मैं के कुछ रूप कहना में चाहता हैं और आतिशी मरलेना जी भरत के रूप में हैं, ये बीजेपी इस बात को बार बार उठा रही है। जवाब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद रामायण का केजरीवाल मजाक जी बना वो रहे हैं ये लोग। व्यक्ति हैं बीजेपी जो कह रही है देश की रामायण का राजनीति मजाक में उड़ा रहे हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर अपनी, अरे राम, इनको अभी अयोध्या वालों ने नकार दिया ना इन लोगों को। राम मंदिर में दलाली खा गए लोग, राम मंदिर में भी दलाली खा गए लोग। इनको बोलने का अधिकार नहीं है राम के ऊपर। ये राम मंदिर में दलाली भी छोड़ी इन लोगों ने, वहां भी खा गए। अयोध्या मंदिर के बारे में दादी ने कहा था ना, आपकी बात, इधर अयोध्या घूमते मंदिर घूम मत रहे जाना हैं। दर्शन करने। सुन लो, घूमते घूम रहे हो। दादी ने कहा था ना अरविंद केजरीवाल अरे की, अयोध्या वालों ने सिखा दिया तुमको केजरीवाल की सबक। दादी ने कहा था ना, अरे अयोध्या वालों ने सिखा दिया ना कि सबक। जो मंदिर किसी मुंह और पे छुपाए बना घूम रहे हो। उस मंदिर में राम मुझे जी, नहीं जाना। हम राम को लाए हो, हैं? तुम्हारी औकात क्यों है राम को गए थे लाने की। अयोध्या मंदिर में राम को दर्शन लेके करने? आए हो, तुम्हारी औकात है राम को लेके आराम से आने की। तमीज से बात- राम तमीज तुम से सबको बात लेके कीजिए। आए, राम हम आपकी सबको कितनी लेके औकात आए। है, दिल्ली में पता राम लग को गया लेके बिना नहीं आओगे, लोकसभा सुन लो में। मेरी बात। तुम्हारी दिल्ली में औकात क्या पता है औकात मुझे, है आपकी, पता राम लग से गया बड़ी होगा औकात तुम्हारी लोकसभा नहीं है, समझ लो मेरी बात। आराम से राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं, समझ लो। दूसरी बात, आराम से जबान शबाब के बात कीजिए।